एक बहुत ही बर्निंग इशू है दैट इज़ कम टू द फोरफ्रंट एंड इट हैज़ बीन एन इशू फॉर अ लॉट ऑफ टाइम नाउ कि करप्शन इन जुडिशरी। अभी रिसेंटली में जस्टिस वर्मा जो एक हाई कोर्ट के जज थे दिल्ली में, जिनके घर में बहुत सारा कैश बरामद हुआ था और फिर प्रोब भी लॉन्च हुई थी, सुप्रीम कोर्ट की 3 मेंबर कमेटी बैठी थी और जिन्होंने ये फाइंड किया था कि हाँ जस्टिस वर्मा का टेसिट या एक्टिव कंट्रोल था उस रूम पे जहाँ पे कैश की रिकवरी हुई थी, तो इनडायरेक्टली हाँ करप्शन का एलिगेशन बहुत स्ट्रॉन्ग था। इसके बाद इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स जो है वो पार्लियामेंट में शुरू होती हैं इस जज के रिमूवल के लिए। इम्पीचमेंट को ऐसे समझ सकते हैं एक प्रोसेस है जिससे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को आप रिमूव कर सकते हो उनके ऑफिस से। क्यों? अगर उन्हें कोई मिसबिहेवियर किया हो या वो इनकेपेबल हो मेंटली या फिजिकली उस पोस्ट को होल्ड करने के लिए। बिहेवियर में क्या आता है? करप्शन हो गया, मिसयूज़ किया उन्होंने अपने ऑफिस का, अब्यूज़ करी अपनी अथॉरिटी या अपनी पावर को, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड करप्शन का केस था। पहले ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट की एक 3 मेंबर कमेटी बनाई थी जिसमें जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के। उन्होंने फाइंड किया था हाँ जस्टिस वर्मा का कंट्रोल था उस रूम में जहाँ कैश की बरामदी हुई थी, तो हाँ इनडायरेक्टली जस्टिस वर्मा वॉज इन्वॉल्व इन करप्शन। अब पार्लियामेंट में जैसे ही आया, इन हाउस कमेटी बैठी है ना 3 मेंबर्स की, सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उसमें, एक चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट के और एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होते हैं। उन तीनों ने इन्वेस्टिगेट कर ही रहे थे बीच में और जस्टिस वर्मा ने अपना रेजिग्नेशन दे दी। और रेजिग्नेशन में उन्होंने कुछ एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने बोला कि ही इज़ थैंकफुल टू सर्व, वो सर्व करने के लिए थैंकफुल है एंड बिकॉज ऑफ सर्टन इशूज़ ही इज़ रिजाइनिंग। तो एक तरीके से करप्शन की जितनी भी इंक्वायरी थी वो बाईपास कर दी। और इम्पीचमेंट में जो उनकी एक बेइज्जती होती इग्नोमिनी होती, सबके सामने आंसर करना और फिर पार्लियामेंट के द्वारा रिमूव किया जाना, इट वाज अ ह्यूज थिंग क्योंकि आज तक इंडिपेंडेंस से आज तक कोई भी जज का इम्पीचमेंट सक्सेसफुली नहीं हो पाया। तो अब रेजिग्नेशन देने के बाद सारे पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट जो हैं वो जजेस को मिलते रहेंगे। अगर इम्पीचमेंट होती तो कुछ नहीं मिलता, इसमें मिलेंगे। एक जो लोगों का एक स्टिग्मा है, एक जो बेइज्जती होती है पूरी सोसाइटी में, उससे भी जज अपने आप को बचा लेता है डिस्पाइट उसने जो भी किया हो पहले। तीसरी चीज़, ये जज जो है बड़ा स्मार्टली अपने आप को बचा लेता है नेगेटिव फाइंडिंग ऑफ पार्लियामेंट से। इवेंचुअली इंपीचमेंट तो होना ही था, रेजिग्नेशन देके आप बच लिए, क्योंकि जब रिजाइन ही कर दिया तो आप ऑफिस में ही नहीं हो तो रिमूव कैसे करेंगे। अगर सेफ एग्जिट दे दी जाएगी किसी भी जज को जिसने इतनी बड़ी करप्शन की है तो लोगों का फेथ इससे करोड़ हो जाता है, इरोड हो जाता है, खत्म हो जाता है। इम्पीचमेंट होती तो लोगों तक ये पॉजिटिव मैसेज जाता कि जज भी लॉ के ऊपर नहीं है, जज भी अगर मिस डूइंग्स में एंगेज करेंगे तो उनको कॉन्सिक्वेंस भुगतना पड़ेगा। क्योंकि एग्जीक्यूटिव कोई भी ऑफिशियल ब्यूरोक्रेट की करप्शन तो हम इमीडिएटली उनके ऊपर केसेस डाल देते हैं, उनको जेल में डाल देते हैं। लेकिन अगर ये केस ऐसे ही जाने दे दिया गया तो मैसेज बहुत गलत जाता है।